हेलो एवरीवन। जैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है हमारा जो कोर्स है, जो हमारी पेड क्लासेस अभी चल रही हैं। लेकिन जिसको भी अगर अभी करनी है तो मैं मैक्स टू मैक्स इसी वीक के एंड तक यहीं तक ही ओपन रखूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के आए थे मैसेज, मैंने उनको बोल दिया था कि अभी बंद हो चुके हैं, अभी मैं क्लासेस और नहीं ले रहा हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि सर देखिए कहीं एडजस्ट करके किसी भी टाइमिंग में, तो एक नई टाइमिंग और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अगर किसी को भी अभी ज्वाइन होना हो तो हो सकते हो उसमें, क्योंकि 5-6 दिन के बाद फिर जब वो बैच एकदम फिल हो जाएंगे, मैं उससे एक्स्ट्रा नहीं लूँगा और किसी बैच में। फिर हम सिर्फ तभी स्टार्ट करेंगे जब मैं प्रॉपर स्पोकन पे आऊँगा। तो जिन लोगों को उस टाइम पर स्पोकन में ज्वाइन होना होगा, क्योंकि अभी तो ग्रामर टॉपिक्स भी चल रहे हैं, तो किसी को अगर उस टाइम पर प्रॉपर स्पोकन में ही होना होगा तो मैं वहीं पर ही ऐड कर पाऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। देखिए पहला सेंटेंस है, सानिया कह रही थी कि तुम नई नौकरी ढूंढ रही हो। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही इसमें कॉन्टीन्यूअस के हैं। पहला है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। सो सानिया कह रही थी, सिंपल सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेगा। डूअर सानिया, मेन वर्ड वॉज, एक्शन है कहना, से में आईएनजी सेइंग। सानिया वॉज सेइंग, की के लिए लगा दिया दैट, तुम नई नौकरी ढूंढ रही हो। यहाँ पर भी डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो यू आर, अब ढूंढना सर्च का यूज़ कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं लुक फॉर का। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया लुक फॉर का। सो यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। सो सानिया कह रही थी कि तुम नई नौकरी ढूंढ रही हो। सानिया वॉज सेइंग दैट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ये करिए, जी सर मुझे नौकरी चाहिए थी इसीलिए मैंने उससे बात की। जी सर मतलब यस सर, मुझे नौकरी चाहिए थी मतलब मैं नौकरी चाहती थी। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वही फॉर्मूला है डूअर मेन वर्ड एक्शन का। सो आई डिड वांट, ठीक है, चाहना वांट। अब डिड छुपा वांट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही जो मेन वर्ड होते हैं वो एक्शन में छुप जाते हैं। तो यहाँ पर डिड छुप गया वांट में, और जब डिड छुपता है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बनती है विच इज़ वांटेड। सो आई वांटेड अ जॉब, यस सर आई वांटेड अ जॉब। जी सर मुझे नौकरी चाहिए थी इसीलिए मैंने उससे बात की। अब इस इसीलिए के लिए आप दैट इज़ वाई इसका यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई। दूसरा रीज़न बीइंग, इसी रीज़न से, ठीक है, इसी रीज़न के होते हुए, फॉर द सेम रीज़न आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर सिंपल सो। ठीक है, सो भी हमारा इसीलिए वाले सेंस के लिए आता है। सो इसलिए आई टॉक टू हर, मैंने उससे बात की, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। डूअर आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है टॉक। डिड छुपा टॉक में और सेकंड फॉर्म बन गई टॉक्ड। सो आई टॉक टू हर। तो पूरा सेंटेंस, जी सर मुझे नौकरी चाहिए थी इसलिए मैंने उससे बात की। यस सर आई वांटेड अ जॉब सो आई टॉक टू हर। अब ये कह रही है आप चाय लोगी या कॉफ़ी। ठीक है, आप चाय लोगी या कॉफ़ी। अब ये सेंटेंस देखो, बेसिकली ये सेंटेंस ऐसा है कि आप चाय लेना पसंद करोगी या कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम किसी से कुछ ऐसा कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। अगर एक्शन, अगर हम सामने वाले से ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें उसको कोई चीज़ फिजिकली नहीं करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर वुड लगेगा। अगर उसको कोई चीज़ फिजिकली करनी पड़ेगी, उठ के कहीं जाना पड़ेगा, कोई सामान उठा कर देना होगा, ऐसी कोई चीज़ की अगर हम चीज़ पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ कुड का यूज़ होगा। अब यहाँ पर है कि वुड यू लाइक, तो पसंद करना, प्रेफरेंस देना, अपनी प्रेफरेंस जो है कि किस चीज़ को प्रेफरेंस दोगे। वहाँ पर कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो तो बस यही है कि मेरी चॉइस क्या है, तो वह वुड का यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो कि आप चाय लेना पसंद करोगी या कॉफ़ी। अभी हम पूछते ऐसे ही हैं कि आप चाय लोगे या कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। ठीक, और जब भी कोई चॉइस की बात आए ना किसी चीज़ में, तो चुनने की बात आए, तो वहाँ वुड का ही होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ हम फिजिकली नहीं करते हैं, वो तो हमारा एक ऑप्शन है। ये कह रहा है वैसे नौकरी असिस्टेंट की है, नौकरी असिस्टेंट की है। अब देखो वैसे के लिए वेल लगा दिया, नौकरी असिस्टेंट की है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, या तो आप यहाँ देयर का यूज़ कर सकते हो कि जब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, क्या कि कोई चीज़ क्या है, कब है, वो चीज़ के लिए हम देयर का यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ अ जॉब फॉर असिस्टेंट, ऐसे। और यहाँ पर द जॉब इज़ ऑफ एन असिस्टेंट, तो ये उन्होंने सिंपल
प्रेजेंट का सेंटेंस लिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉब की। सो द जॉब, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, असिस्टेंट की है, ऑफ एन असिस्टेंट। द जॉब इज ऑफ एन असिस्टेंट, वैसे नौकरी असिस्टेंट की है। क्योंकि मेरी पुरानी असिस्टेंट चली गई है, क्योंकि मेरी पुरानी असिस्टेंट चली गई है, तो बिकॉज, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, मेरी पुरानी असिस्टेंट चली गई है, ये भी हमारा मतलब जा चुकी है बेसिकली। अब एंड में या है, जी है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है। हम इसमें हम जो हमारा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है। एंड में या है, जी है, ये है, चुका है, चुकी है, कि मैंने खाना खा लिया है, मैं नहा लिया हूँ, वो चली गई है, ये सेंटेंस जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के ही होते हैं। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही हमने लगाया कि मेरी पुरानी असिस्टेंट चली गई है। डूअर कौन है यहाँ पर, मेरी पुरानी असिस्टेंट, माय फॉर्मर असिस्टेंट, ठीक है। मेन वर्ड लगा हैज़, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है। एक्शन क्या है, चले जाना, गो, गो की थर्ड फॉर्म लगी गॉन, तो क्या बना, माई फॉर्मर असिस्टेंट हैज़ गॉन, बिकॉज माई फॉर्मर असिस्टेंट गॉन, क्योंकि मेरी पुरानी जो असिस्टेंट है वो चली गई हैं। ये कह रही है हाँ, सोनिया ने मुझे इसके बारे में बताया। अब देखो यहाँ पर भी एंड में या ये पे ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। मैंने क्लास में भी ये चीज़ बताई हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों सेंटेंस ना एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, अब हिंदी में सोचो, हिंदी में अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ हाँ मुझे उसने बताया था, ये भी सही है, हाँ हाँ उसने मुझे बताया है, ये भी सही है। तो सेम इंग्लिश में भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस आया, सोनिया ने मुझे इसके बारे में बताया था, इन्होंने था के सेंस में ले लिया, तो यहाँ पर ही बनाया है इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाओ, डूअर सोनिया, मेन वर्ड डिड, एक्शन है टेल, बताना, डिड छुपा है टेल में और क्या बन गया, टोल्ड। सो सानिया टोल्ड मी अबाउट इट, सानिया टोल्ड मी अबाउट इट, कि सानिया ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये करिए, तो ये इसने बोला तो उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो क्यों गई थी, तो उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो क्यों गई थी। अब दो सेंटेंसेस हैं, पहला है उसने तुम्हें नहीं बताया। अब ये जो छोटा सा सेंटेंस है ना, उसने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है, ये एक सवाल है, मतलब क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नेगेटिव आया कि इसमें क्वेश्चन भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, और क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूँ। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मेन वर्ड डूअर नॉट और एक्शन। तो क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, मेन वर्ड डिड, डूअर उसने शी, ठीक है, फिर नॉट, सो डिड शी नॉट, एक्शन आया फिर टेल, सो डिड शी नॉट टेल यू, या फिर डिड और नॉट को आप मर्ज करके डिडंट बोल सकते हो, डिडंट शी टेल यू, डिडंट शी टेल यू, उसने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। वो क्यों गई थी, सो वो क्यों गई थी। अब ये जो है ना, ये सवाल नहीं है कि वो क्यों गई थी, सवाल ये है कि क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, वाई शी लेफ्ट, वाई डिड शी लीव नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल ये है ही नहीं कि उसने क्यों गई, वो क्यों गई थी, उसने क्यों छोड़ा था। सवाल ये है कि क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो इसीलिए गई थी, वो क्यों गई थी, वो वाली चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर क्यों के लिए वाई लगाया, और जो हमारा बाकी सेंटेंस है वो डूअर मेन वर्ड एक्शन एज इट इज़ रहेगा। डूअर शी, मेन वर्ड डिड, एक्शन लीव, चले जाना, छोड़ देना, और जो डिड है वो छुपा है लीव में और वो लेफ्ट बन गया, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारे यहाँ बनकर क्या आया, तो उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो क्यों गई थी, सो डिडंट शी टेल यू व्हाई शी लेफ्ट, डिडंट शी टेल यू व्हाई शी लेफ्ट, उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो क्यों गई थी। अब यहाँ पर ये पूछ रही है सर असिस्टेंट के क्या क्या काम होंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये सेंटेंस है हमारा सिंपल फ्यूचर का, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये क्या काम होंगे, तो जहाँ जहाँ पर नॉन एक्शन एक सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल भी है जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। तो फॉर्मूला हमारा जो कहता है वो भी सेम ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा लगेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड आया क्या क्या, सो वॉट ऑल लगा सकते हो आप, ठीक है, वॉट वॉट मत लगाना, वॉट ऑल लगा सकते हो, या सिंपल यहाँ पर वॉट का यूज़ कर दिया। मेन वर्ड आएगा विल बी, ठीक है, सो वॉट विल बी, ठीक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कामों की, सो व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट,
ठीक है। या फिर एन का भी यूज़ कर सकते हो कि व्हाट विल बी द ड्यूटीज़ ऑफ एन असिस्टेंट, इस तरीके से कि असिस्टेंट के क्या क्या काम होंगे सर, क्या क्या उसको काम करने होते हैं। ये कह रहा है आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, ठीक है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अब यहाँ सकता है सकती है साफ साफ आ गया, ठीक है। तो कैन वाला सेंटेंस है बेसिकली। अब कैन का सेंटेंस है तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो तुम ज्वाइन कर सकती हो, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा कैन, एक्शन है ज्वाइन करना, ज्वाइन। यू कैन ज्वाइन द ऑफिस, तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो फ्रॉम टुमारो, कल से। सो यू कैन ज्वाइन द ऑफिस फ्रॉम टुमारो, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अब ये कह रहा है आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अब देखो मैंने ये चीज़ कई बार बताई है अपनी क्लासेस में भी और वीडियोस में भी, बच्चे डांट भी सुन चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। मिलने वाली जब बात आ जाए ना, मिलने वाली कि मुझे मिल गया, मिली है, मिलेगी, हम सिंपल गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है गेट के, मैंने कई सारे यूजेस बताए हुए हैं क्लासेस के अंदर भी, वीडियोज़ में भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हें मिलेगी, ठीक। तो मिलना यहाँ पर एक एक्शन है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाओ। डूअर कौन है, जिसको मिलेगी, तुम्हें, यू, मेन वर्ड विल, एक्शन है मिलना, गेट, यू विल गेट, तुम्हें मिलेगी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। अब हैंडसम का मतलब होता है यहाँ पर अच्छी खासी, एक अच्छी, ठीक है, बढ़िया, उस तरीके से यहाँ पर सैलरी को भी हम हैंडसम बोलते हैं। जब पैसे की जब बात आए और हैंडसम का यूज़ हो तो वो मतलब ज़्यादा पैसे, अच्छे खासे पैसे। सो यू विल गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी एज वेल, कि तुमको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अब ये कह रहे हैं ऑफिस में 10 दिन हो गए हैं, ठीक है, ऑफिस में 10 दिन हो गए हैं। जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए ना कि यार इतनी देर हो गई है, सो इट हैज़ बीन का आप यूज़ करो, इट हैज़ बीन, ठीक है। सो यहाँ पर यूज़ किया है इट हैज़ बीन 10 डेज इन द ऑफिस। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नॉन एक्शन सिंपल सेंटेंस है। हर सेंटेंस के नॉन एक्शन भी होते हैं, ठीक है, वो चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेगी। सो इट हैज़ बीन 10 डेज, 10 दिन हो गए हैं इन दी ऑफिस, ऑफिस में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। तो ये जो सेंटेंस है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मतलब मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। अब ये सवाल नहीं है, ये पूछ नहीं रहा है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस चीज़ का जवाब दो, ठीक है। ये सिर्फ एक कहने वाली बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा के उसको रख देते हैं, बाकी सेंटेंस हमारा नॉर्मल ही रहता है। सो क्वेश्चन वर्ड है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। अब वही रहेगा डू और मीन वर्ड एक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई हैव टोल्ड यू। सो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सर मत कहा करो, मतलब मुझे सर मत बुलाया करो, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू डोंट कॉल मी सर, एक तो ये हो गया। या फिर ना बोलने के लिए नॉट टू कॉल, ठीक है। तो बोलने में जो ना नीने का सेंस आया है वहाँ पे हमने टू लगाया है, ठीक है। तो इसने कैसे बनाया, आई हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी सर, सर ना बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना नीने वाले सेंस के लिए टू का यूज़ हुआ, नॉट टू कॉल, सर ना बोलने के लिए, ठीक। फॉर नॉट कॉलिंग मी सर, ये भी सही है। तो अगर फॉर लगाओगे तो फिर आई एन जी आई एन जी आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू फॉर नॉट कॉलिंग मी सर, ठीक। टू का यूज़ लगाओगे तो आई एन जी हट जाएगा। तो ये थी वीडियो आज की, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।